वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देखो एस्टर के अंदर जैसे आपका एस्टर तो इतना ज़्यादा उसमें नहीं दे रखा है, जस्ट इसके अंदर है एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस है। तो हमने जब रिएक्शन पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि एस्टर कैसे बनेगा। एस्टरीकरण की जो रिएक्शन है वही रिएक्शन है मेथड ऑफ फॉर्मेशन की, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एस्टर कैसे बनता है। आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। और एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से एस्टर बनता है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कैसे होता है। जब भी एस्टर टूटता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और क्या बनाता है, और अल्कोहल का वापस निर्माण कर लेता है। तो एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस है वो हम पढ़ेंगे दो माध्यम में, अम्लीय माध्यम में भी इसका अपघटन होता है और क्षारीय माध्यम में भी जल अपघटन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम बोथ। तो दोनों मीडियम के अंदर इनका अपघटन होगा और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखो जनरल अगर रिएक्शन देखें, एस्टर क्या होगा, देखो ये फार्मूला होता है एस्टर का RCOOR, इसे बोलते हैं एस्टर। और एस्टर का जब भी क्या होता है, जल अपघटन होता है तो इस तरह से टूटता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एस्टर के अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। कौन सा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है और ये इस तरह से टूटता है HOH। ये वाटर भी यहाँ से टूटेगा तो देखो क्या निकलेगा, ROH अल्कोहल बॉन्ड निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, एसिड। तो क्या बनता है, एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बनता है अल्कोहल। ठीक है, और एस्टर बनता किससे, इसी से तो बनता है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब वापस अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे, एस्टर बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एस्टर बनता है, इस तरह से एस्टर टूटता है। तो हमें तो ये देखना है, हाइड्रोलाइसिस देखना है किसका, एस्टर का। ये रिएक्शन दोनों मीडियम में होगी, क्षार माध्यम में भी होगी और अम्लीय माध्यम में भी होती है। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले एस्टर के हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म किसके अंतर्गत, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो कौन आता है अटैक के लिए, सबसे पहले प्रोटॉन अटैक के लिए आता है। और प्रोटॉन कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सीधा प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप है, ये आपका एस्टर है, उसके बाद में ये आ गया प्रोटॉन, क्योंकि आपका एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा, प्रोटॉन सीधा जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये आ गया OR, ये देखो ये जुड़ गया ऑक्सीजन के ऊपर। प्रोटॉन क्या था इसके पास चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कंडीशन अनस्टेबल होती है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ रहा है, इसका मतलब अस्थायी अवस्था है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको मैं आगे से आगे देखो लिख रही हूँ, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या कहेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन को कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन के पास हो गई कमी, तो कार्बन के पास अब क्या आएगा, कार्बन के पास आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखो, चाहो तो स्टेप बाय स्टेप लिखो, मैं कंटिन्यू लिख रही हूँ, रिएक्शन को शॉर्ट में लिख। कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। अब देखो ये क्या हाइड्रोलाइसिस है, तो अगले स्टेप में अटैक कौन करेगा, जल अटैक करेगा। जल का मॉलिक्यूल जो है उसका अटैक होगा, कहाँ पे होगा, इस कार्बन सेंटर के ऊपर। अटैक कौन करता है, देखो वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हमेशा अटैक किसके ऊपर करता है, कार्बन प्लस, या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखती है। तो सीधा सा मतलब है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे। तो अगले स्टेप में क्या बना, ये OR, इधर देखो, इधर OH और इधर OHH। ठीक है, इसके ऊपर प्लस, प्लस क्यों आया, कि किसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो खुद के ऊपर प्लस आ गया। अब इस प्लस की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, प्लस की कमी को पूरा करने के लिए ये जो OH है ये क्या करेगा, उसमें से एक H जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा ताकि इसके ऊपर से प्लस चार्ज हट जाए, और खुद H+ के रूप में क्या करेगा, खुद H+ के रूप में इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा।
किसके ऑक्सीजन के ऊपर, OR वाले समूह के ऊपर। इस स्टेप को आप ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी आपकी गलती होगी यहीं पे हो सकती है ना। तो ये देखो अब यहाँ क्या है, O है या R है। ये जो हाइड्रोजन था इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर से चार्ज हट गया, तो चार्ज हट गया तो क्या बचा, OH। खुद जो है वो H+ के रूप में कहाँ आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। और यहाँ पे अब क्या आ गया, यहाँ पे ROH ऑक्सीजन प्लस आ गया। ठीक है, अब वापस ये जो कंडीशन बनी ये फिर अनस्टेबल कंडीशन है। क्यों, एक तो ऑक्सीजन ने 3 बंध बना लिए, जो कभी बनाता नहीं है, 2 बंध ही बनाता है। ऊपर से कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो अब क्या करेगा, अब जो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से ले लेगा और खुद ROH अल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बाहर क्या निकला, देखो ROH अल्कोहल बाहर निकल गया, और बना क्या, बना RCOH, इधर क्या है OH, और क्या छोड़ गया, प्लस चार्ज छोड़ गया। क्लियर, समझ में आ गया, अल्कोहल बाहर निकल गया और उसके बाद में कार्बन पे वापस प्लस चार्ज आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर एक प्रोटॉन अब बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर है H, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर है H, और कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अब क्या करना है, कहीं से भी कोई भी एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बंध में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, तो ऑक्सीजन के पास में तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और H+ के रूप में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो H+ वापस बाहर निकल गया और बना क्या, RC डबल बॉन्ड O हो गया, और इधर OH हो गया। तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो आपके दोनों प्रोडक्ट बन गए। देखो ये तो बन गया पहला अल्कोहल, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनता है, तो ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक मीडियम में हमने क्या कराया है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराया है। इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना, तो ये हाइड्रोलाइसिस कराया है। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर अल्कोहल मिला है और हमें क्या बना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में अपघटन। अब इसी तरह से हम करवाते हैं क्षारीय माध्यम में जल अपघटन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो इधर ही ले लेती हूँ मैं, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन किसका, एस्टर का, और उसे ही कहते हैं साबुनीकरण या साबुनीकरण की विधि, सेपोनिफिकेशन या साबुनीकरण भी कहते हैं। तो अब है क्षारीय माध्यम, बेसिक मीडियम। ठीक है, क्षारीय माध्यम में अब क्या करवाना है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो क्षारीय माध्यम में कौन अटैक करेगा, सबसे पहले क्षारीय आएगा। जैसे मैंने NaOH मान लो क्षार लिया है, तो इसका OH- सबसे पहले अटैक करने के लिए आएगा। तो ये OH- क्या करेगा, अटैक करेगा। अब आप बताओ कि किस पे अटैक करेगा, तो कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। प्रोटॉन होता तो ऑक्सीजन के ऊपर जाता, और OH- है तो सीधा कार्बन सेंटर के ऊपर जाता है। और जैसे ही कार्बन सेंटर के ऊपर जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आपने जो रिएक्शन पढ़ी थी एल्डोल संघनन वगैरह, उस तरह की कुछ मैकेनिज्म है इसके अंदर। तो देखो क्या हुआ, R, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। इधर किसने अटैक किया, इसने अटैक किया OH ने, और इधर कौन लगा हुआ है, OR लगा हुआ है। ठीक है, ये तो रिएक्शन बिल्कुल 2 स्टेप में खत्म हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। तो ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में देखो ये O- है, इधर OH है, इधर OR है। दूसरे स्टेप के अंदर ये जो माइनस चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को वापस दे देगा, और OR जो ग्रुप है वो खुद इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो बाहर क्या निकला, OR- बाहर निकला, और बना क्या, RCOOH। ठीक है, ये क्या बन गया, RCOOH, ये बाहर निकल गया, क्या हो गया, RCOOH। ठीक है, अम्ल बन गया। अब एक छोटी सी चीज़ आप इसके अंदर याद रखना, ये RO तो बन गया, लेकिन अल्कोहल कहाँ बना अभी, तो ये RO प्रोटॉन कहाँ से मांगेगा, प्रोटॉन भी इसी से मांगेगा, ये इस तरह से लेगा। थर्ड स्टेप के अंदर याद रखना आप, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, ये जो बना है RCOOH, अब ये RO- क्या करेगा, इससे एक प्रोटॉन लेगा। तो इसको प्रोटॉन लेना है तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, खुद ने दे दिया, खुद H+ के रूप में इसके साथ में जुड़ गया। तो इधर क्या मिलेगा, ROH, अल्कोहल बन गया आपके। और ये क्या है, ये है RCOO-, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक है, आप कहोगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तो नहीं बना, तो हमने किस माध्यम में अपघटन कराया, क्षारीय माध्यम में कराया, NaOH। तो OH तो अटैक कर लिया, अभी अब क्या बचा है, Na बचा है ना।
तो ये Na यहाँ पे जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? Na+। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो प्लस माइनस ना लिखो तो भी चलता है। तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, या सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया। देखो जब जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराते थे तब तो H+ आता था, तो इसके आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्ट दिखता था। यहाँ पे क्या है? Na आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्षारीय माध्यम में जल अपघटन होता है, और क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है, और इसमें हमेशा सोडियम का कार्बोक्सिलेट बनता है। तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया, और इधर क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्षारीय माध्यम में एल्कोहल का जल अपघटन। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था, इसके अंदर लास्ट टॉपिक था कि जल अपघटन कराना है एस्टर का अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, दोनों के अंदर अपघटन कराएंगे तो एसिड बनता है और क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब एक रिएक्शन जो है जो आपको फिनॉल के अंदर पढ़ानी थी और वो अपन भूल गए थे या रह गई थी, जिसे हम कहते हैं क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन रीअरेंजमेंट। फिनॉल की रिएक्शन है लेकिन रह गई थी, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, उसको भी आप देख लो। नाम क्या था? क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये क्लेजन संघनन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? क्लेजन संघनन अलग रिएक्शन है, दो एस्टर के मॉलिक्यूल संघनित होते हैं और एसिटोएसिटिक एस्टर बनाते हैं, वो क्लेजन संघनन है। क्लेजन रीअरेंजमेंट अलग रिएक्शन है, ये फिनॉल के अंदर होती है। तो फिनॉल के अंदर क्या होता है? फिनॉल के अंदर होता है एलिल ईथर, एलिल फेनिल ईथर, ये होता है एलिल फेनिल ईथर। क्या है? एलिल फेनिल ईथर। अब ये एलिल फेनिल ईथर जो होता है, एलिल फेनिल ईथर, इसमें रीअरेंजमेंट होता है और ये बनाता है ऑर्था एलिल फिनॉल। क्या बनाता है? ऑर्था एलिल, ये डबल बॉन्ड CH2 है और इधर OH, क्या बनाया? ऑर्था एलिल फिनॉल। तो ये क्या हो रहा है? इसके अंदर ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रहा है, इसे कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वो आपको दिखानी है, तो मैं आपको बताती हूँ इसकी मैकेनिज्म कैसे हैं। ये अपने रह गई थी इसलिए मैं आपको वापस बता रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो ये एलिल फेनिल ईथर जो है ये इस तरह से हैं, इस पर क्या जुड़ा हुआ है? एक एलिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बनेगा? देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का, इस डबल बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन इसका सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार का साइक्लिक इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो ये तो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? इधर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। ठीक है, एक बार इसको मैं डायरेक्ट ही बना देती हूँ आपको ताकि ऐसे समझ में आए, इंटरमीडिएट बना देती हूँ। देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है? इधर शिफ्ट हो रहा है ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो मैं इसको डॉट डॉट में बता रही हूँ, कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटने जा रहा है। ये वाले बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? ये इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ आएगा। और ये जो डबल बॉन्ड ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, इस कार्बन सेंटर पे आ रहा है। तो एक प्रकार से क्या बन रहा है? एक साइक्लिक इंटरमीडिएट आपको बनता दिख रहा है। अब मैं बताऊंगी कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन सा बन गया। तो इसके अंदर एक बन गया, ये मध्यवर्ती बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब देखो क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड टूट गया आपका। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन गया, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा और यहाँ बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये कार्बन जब इस सेंटर पे अटैक करेगा तो आपको पता है कि बेंजीन में कार्बन के ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो अब क्या करेगा? देखो ये वाली कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये नया ग्रुप कौन सा आ रहा है? CH2। देखो इसके थ्रू आपको जोड़ना है CH2, उसके बाद CH2, फिर CH, उसके बाद में ये डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक है, ये बन गया इस तरह से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, और इधर क्या हो गया? इधर से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ये हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, यहाँ से नया बॉन्ड बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ये जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन है,
अब एक ही कार्बन पे तो इतनी वैलेंसी तो हो नहीं सकती। देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी वैलेंसी हैं, तीसरी ये है, चौथी है, पांचवी है, तो एक ही कार्बन की 5 वैलेंसी तो नहीं हो सकती, 4 ही होगी। तो इसको रहना है तो इसको वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो प्रोटॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा इसको। तो ये जो कंडीशन बनी वो इस तरह से बनेगी। देखो ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये इलेक्ट्रॉन जो गया था वापस आ गया। ऑक्सीजन जो था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए डबल बॉन्ड से, तो इसके ऊपर माइनस आ गया। और इधर ग्रुप कौन सा जुड़ गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, L ग्रुप जुड़ गया। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए, तो हम एक प्रोटॉन इधर जोड़ देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया, देखो ये प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम क्या है, ऑर्था पे एलिल है तो ऑर्था एलिल फिनॉल बन जाता है। ये कहलाता है क्लेजन पुनर्विन्यास की अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है, इसको आराम से समझना। देखो एक बार वापस समझ लो। ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये CH2 डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड टूटता है और कार्बन इस कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बनने जा रहा है। अब ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये बॉन्ड तो टूटेगा ना, तो ये टूट गया और ये नया बॉन्ड यहाँ पे बन गया। एक प्रकार का साइक्लिक संरचना आपको दिख रही है। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये जब यहाँ पे बंद बनाता है तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो इसको जगह मिल जाएगी। उसके बाद में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो जो हाइड्रोजन बाहर निकला था ना वो यहाँ पे आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। ये कहलाती हैं क्लेजन पुनर्विन्यास की अभिक्रिया। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट और क्लेजन संघनन दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान में रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना। तो ये है क्लेजन रीअरेंजमेंट, फिनॉल के अंदर पड़ी हुई है, फिनॉल के अंदर लिखना है इसको, ठीक है। और ये एस्टर का जल अपघटन आपके जो 4th यूनिट अपन चल रही है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आपके 4 यूनिट लगभग ऑर्गेनिक के अंदर कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट और लास्ट यूनिट, ठीक है। ओके, थैंक यू।